श्री चंद्र मोहन भट्ट एक प्रख्यात इतिहासकार, लेखक, फिलेटलिस्ट और सांस्कृतिक इतिहासकार ने कश्मीर के पवित्र भूगोल, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने में 4 दशकों से अधिक का समय बिताया है। गहन व्यावहारिक कार्य, सूक्ष्म शोध और गहरी निष्ठा के माध्यम से उन्होंने घाटी के मंदिरों, तीर्थ स्थलों, लोक कथाओं और सामुदायिक इतिहास का एक अद्वितीय संग्रह तैयार किया है। ऐसे समय में जब कश्मीर की मूर्त और अमूर्त विरासत को उपेक्षा, विनाश और विस्थापन का सामना करना पड़ा है, उनका यह ऐतिहासिक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सांस्कृतिक जीवन रेखा और पहचान का प्रकाश स्तंभ बन गया है। 20 मार्च 1960 को मुरन गांव, पुलवामा, कश्मीर में जन्मे श्री भट्ट खेतों, झरनों और तीर्थ स्थलों के बीच पले बढ़े, जिसने परंपरा के प्रति उनके प्रेम को आकार दिया। उन्हें धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा अपने माता पिता पंडित दीनानाथ भट्ट और स्वर्गीय श्रीमती मीनावती भट्ट से विरासत में मिली। पुलवामा और श्रीनगर के स्कूलों में उनके प्रारंभिक वर्षों और उसके बाद कश्मीर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ने अनुशासन और बौद्धिक जिज्ञासा दोनों को विकसित किया। पेशेवर रूप से उन्होंने भारतीय डाक में विशिष्टता के साथ सेवा की, जिसमें सीनियर पोस्टमास्टर, श्रीनगर जीपीओ और सहायक निदेशक, डाक सेवाएं, फिलेटली और स्थापना, लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर सर्कल जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल थे। वह 38 वर्षों की त्रुटिहीन सेवा के बाद मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हुए। उनका करियर असाधारण उपलब्धियों से भरा रहा। 2003 में उन्होंने बिलावर में एक ही दिन में 1911 जीवनों का बीमा करके ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय का 17 करोड़ रुपए जुटाकर एक अखिल भारतीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2001 में उन्होंने रामनगर में एक ही दिन में 8.15 करोड़ रुपए सुरक्षित किए थे। उन्होंने सफलतापूर्वक 3 राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जेमपेक्स 2004, चिनार 2011 और जम्मू स्टैंप शो 2012। उन्होंने विभाग की पत्रिका जे के पोस्ट का संपादन किया और डाक टिकट संग्रह और बीमा जुटाने में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें दूसरे सबसे उच्च विभागीय सम्मान डाक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यद्यपि उनका करियर शानदार था, लेकिन उनका स्थायी योगदान उनकी सांस्कृतिक विद्वता में निहित है। 3 दशकों से अधिक समय में श्री भट्ट ने व्यक्तिगत रूप से कश्मीर भर में 700 से अधिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया, अध्ययन किया और दस्तावेजीकरण किया, जो कि अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में किया गया। उनकी महान कृति 6 खंडों की श्रृंखला कश्मीर श्राइन्स एंड टेम्पल्स को अब एक प्रामाणिक सांस्कृतिक संदर्भ माना जाता है। यह खंड निम्नलिखित का संयोजन है: नीलमत पुराण, राजतरंगिणी, कल्हण के इतिहास, शारदा ग्रंथों और फारसी स्रोतों के संदर्भों के साथ ऐतिहासिक गहराई, भौगोलिक सटीकता जिसमें जीपीएस निर्देशांक, स्थलाकृति और पवित्र परिदृश्यों को रिकॉर्ड किया गया है, वास्तुकला संबंधी अंतर्दृष्टि जिसमें संरचनाओं, मूर्तियों और शिलालेखों का विवरण शामिल है, स्थिति रिपोर्ट जिसके तहत 1990 के बाद नष्ट, परित्यक्त या अतिक्रमित किए गए स्थलों के रिकॉर्ड को संरक्षित किया गया है। इस विरासत को रिकॉर्ड करने में उनकी दूरदर्शिता ने विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद यह सुनिश्चित किया है कि भावी पीढ़ियों को स्मृति और विश्वास का एक प्रामाणिक संग्रह विरासत में मिले। इस महान कृति के अलावा उन्होंने कई अन्य रचनाएं भी लिखी हैं। मुरनमाई विलेज, उनके जन्म स्थान का संस्मरण, बोनीबाग एंड अदर स्टोरीज, कश्मीर की 86 सच्ची कहानियां, ओशन बाय ड्रॉप्स, 3 बार पुनर्मुद्रित एक प्रसिद्ध कविता संग्रह, कश्मीरी पंडित्स कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, क्षीर भवानी, टिक्कर और कपाल मोचन, शोपियां जैसे तीर्थ स्थलों पर मोनोग्राफ, ए डिवाइन सोल, प्रो, ब्रिज, नाथ कौल की जीवनी। एक साथ मिलकर ये रचनाएं लोक कथाओं, मौखिक परंपराओं, वंशावलियों और सामुदायिक स्मृति को एक जीवंत सांस्कृतिक इतिहास में पिरोती हैं। अपने साहित्यिक सृजन के समानांतर श्री भट्ट एक प्रतिष्ठित फिलेटलिस्ट,
डाक टिकट संग्रहकर्ता और डिजाइनर हैं। उन्होंने इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के लिए 137 से अधिक विशेष आवरण, स्पेशल कवर्स, विरूपण, कैंसिलेशन, माई स्टैंप और पुस्तिकाओं की परिकल्पना और डिजाइन तैयार किया है। ये डिजाइन जम्मू कश्मीर के तीर्थ स्थलों, संतों, त्योहारों, स्वास्थ्य रिसोर्ट्स और सांस्कृतिक प्रतीकों का उत्सव मनाते हैं और इन्होंने अभिलेखीय एवं संग्रहकर्ताओं का मूल्य प्राप्त किया है। डाक टिकट संग्रह के माध्यम से उन्होंने अभिनव रूप से सांस्कृतिक कहानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचलन में विस्तारित किया। 1976 से श्री भट्ट रामकृष्ण मिशन श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और मिशन के सेवा एवं आध्यात्मिकता के आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन सादगी, विनम्रता और निष्काम सेवा की भावना को दर्शाता है। वह युवा लेखकों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों को उदारता और प्रोत्साहन के साथ मार्गदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं। श्री भट्ट के कार्य का महत्व इसके बहुआयामी प्रभाव में निहित है। संरक्षण, प्रिजर्वेशन, 700 से अधिक तीर्थ स्थलों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें से कुछ अब लुप्त हो चुके हैं, उनके रिकॉर्ड में संरक्षित हैं। जागरूकता, अवेयरनेस, उनकी रचनाओं ने जीर्णोद्धार आंदोलनों और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रेरित किया है। शिक्षा, एजुकेशन, विद्वान, कार्यकर्ता और संस्थान उनकी पुस्तकों का प्रामाणिक संदर्भों के रूप में उपयोग करते हैं। डाक टिकट संग्रह, फिलाटेली, उनके कवर्स और टिकट लघु रूप में सांस्कृतिक अभिलेखागार बने हुए हैं। पहचान, आइडेंटिटी, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए उनके लेखन जड़ों और विश्वास के सेतु के रूप में कार्य करते हैं। उनके असाधारण योगदान के लिए श्री भट्ट को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जेमपेक्स 2004, चिनार 2011 और जम्मू स्टैंप शो 2012 में 3 स्वर्ण पदक। डाक विभाग, भारत सरकार से डाक सेवा पुरस्कार 2010, सांस्कृतिक योगदान के लिए टीकालाल टपलू पुरस्कार 2011, जो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। सांस्कृतिक सेवा के लिए मोतीलाल साकी गौरव सम्मान 2015 और कीर्ति सम्मान 2016। हिंदी कविता के लिए शारदा शताब्दी सम्मान 2022। कृष्ण कश्यप पुरस्कार 2025, जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। वरिष्ठ डाक और सरकारी अधिकारियों से मिले उनके पदक और प्रशंसा पत्र उनकी राष्ट्रीय मान्यता की ओर अधिक पुष्टि करते हैं। श्री चंद्र मोहन भट्ट कश्मीर के एक सांस्कृतिक संरक्षक, विश्वास के इतिहासकार और विरासत के एक समर्पित सेवक के रूप में खड़े हैं। उनके लेखन ने एक सभ्यता की स्मृति को मिटने की कगार से बचाया है, जिससे विस्थापित समुदाय को शक्ति, निरंतरता और गौरव मिला है। उनके डाक टिकट नवाचारों ने सांस्कृतिक प्रतीकों को स्थायी राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया है। उनका व्यक्तिगत अनुशासन, विनम्रता और सेवा उन्हें निष्ठा के साथ विद्वता का एक आदर्श रोल मॉडल बनाती है।